नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज हम बात करेंगे भाग्यफल की इस खास पेशकश में पितृदोष के बारे में और आपको बताएंगे कि आखिर पितृदोष क्या है और आपको ये भी बताएंगे कि पितृदोष को आप किन किन उपायों के तहत कौन कौन से उपाय करके आप पितृदोष को दूर कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, आपके कारोबार में दिक्कतें पेश आती हैं, आपकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है उसमें दिक्कतें पेश आती हैं और आपकी संतान को भी दुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में कैसे आप पितृदोष को दूर करेंगे, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधि विधान से ना किया जाए, फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये एक पीढ़ी नहीं बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलता रहता है। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आचार्य जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि आपके हर सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आपके मन में जो भी शंका है, उसका समाधान आप चाहते हैं, तो वो भी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। और ये ग्राफिक्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इसलिए प्ले कर रहे हैं ताकि आप ये जान सकें कि पितृदोष से बचने के उपाय क्या क्या हैं, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं और आखिर पितृदोष है क्या, क्यों होता है पितृदोष, क्या होता है पितृदोष और पितृदोष से बचने के क्या उपाय हैं। पितृदोष में क्या ना करें और पितृदोष में किन किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और पितृदोष के लक्षण भी आप देखिए जान पाएंगे, कौन कौन से लक्षण हैं, ये भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम प्ले कर रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आप जान पाएंगे। और ये जानकारी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जैसे कि अभी शुरुआत में जिस बात का मैंने जिक्र किया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधि विधान से ना हो या फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो क्या विधि रहे और किस विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। अगर विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता है तो फिर उस व्यक्ति की अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी गलती का खामियाजा आपकी पीढ़ी भी भुगतती है। यानी अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपकी संतान भी उस गलती की भागीदार मानी जाएगी। तो ऐसे में पितृदोष से बचने की क्या उपाय हैं, ये जानकारी आचार्य जी हम तक पहुंचाएंगे। और आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जी श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो, मेरे राम। सी न्यूज ऑफिस। तो आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हमने रखा है, हालांकि विस्तार से जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पितृदोष क्या होता है, क्यों होता है और इससे बचने के आचार्य जी उपाय क्या हैं? देखिए, पितृदोष के बारे में आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हर जन्म पत्री में पितृदोष की बात आती है और चर्चा करते हैं कि पितृदोष पितृदोष, और लोग डरे हुए भी होते हैं कि आखिर पितृदोष का प्रभाव किस प्रकार से लोगों को नुकसान करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, मणिजी 7वें और 9वें 10वें घर में जब सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति यदि हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि उस जन्म पत्री में पितृदोष अवश्य बना हुआ है। लग्नेश यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है तो लग्न में राहु हो तो भी पितृदोष बनता है। ये एक ऐसा दोष है जो दुखों के साथ परेशान भी कर देता है। घर के अंदर ना लगाएं ये इस प्रकार की चीजें, इससे भी पितृदोष बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। ये पितृदोष दर्शन में जो पुराने पापों के फलस्वरूप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ऐसी आत्मा पितृदोष के रूप में उभरती है और वो परेशान करती है। अब हम बात करें कि किस प्रकार से पितृदोष का प्रभाव होने लगता है। पितृदोष से होने वाले नुकसान, मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी एग्जाम में सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त नहीं होता।
वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरह का कलह बना रहता है, नौकरी में परेशानी का ना, ये लक्षण है, पितृदोष के लक्षण है। सरकारी या प्राइवेट नौकरी में बॉस का नाखुश रहना, ब्याह होने में भी किसी न किसी तरह की अड़चन आना, गर्भ धारण करने में समस्या होना, बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना, किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी होना, या फिर बिना किसी सलाह के बगैर निर्णय ले पाना, और अधिक पैसा कमाने के बाद भी बरकत नहीं होना, अधिक मेहनत करने के बावजूद बिजनेस में नुकसान होना, लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, घर में किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना पितृदोष के कारण बनते हैं। और ये कहीं न कहीं पितृदोष के कारण आपको हानि उठानी पड़ती है। पितृदोष के लक्षण जो है वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए मणि जी, पितृदोष के लक्षण है कि यदि किसी की दीवार में दरार पड़ रही है तो पितृदोष है। मांगलिक काम में किसी न किसी तरह की अड़चन आना, आपको बार बार चोट लगना या किसी दुर्घटना का सामना करना, परिवार मेहमानों का घर में आना बंद हो जाना, ब्याह की बात बनते बनते बिगड़ जाना, दिन भर परिवार के लोगों के बीच छोटी छोटी सी बातों पर कलह हो जाना, ये सब पितृदोष के लक्षण है। अब इससे बचा कैसे जाए, इसका उपाय बताते हैं। कुंडली से पितृदोष खत्म करने के लिए अमावस्या के दिन पितरों को श्राद्ध और तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों का ध्यान करके गायों को चारा खिलाएं। अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृदोष से निजात पाने के लिए नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करके वस्त्र अन्न का दान करें। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करना, ये भी पितृदोष निवारण का एक उपाय है। इस जल में गूढ़े या लाल रंग के फूल या रोली डाल करके पीपल के पेड़ पर दोपहर के समय जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल जाकर के चढ़ाएं तो स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके उनसे माफी मांगते हुए आशीर्वाद की कामना करें तो पितृदोष से निजात मिलती है और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। पितृदोष का उपाय भी आपको हमने सुझाया है। मैं समझता हूं कि आप इसे अवश्य अपनाएंगे और आप लाभ लेंगे जी। तो पितृदोष में क्या ना करें, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, और आखिर पितृदोष क्या होता है और इसका आपकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये जानकारी आचार्य जी ने हमारे साथ जुड़कर साझा की है। आचार्य जी, अब हम जल्दी से कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बिशन दास, जोधपुर, राजस्थान जी। बच्ची के बारे में पूछना। इसका जन्म 21 नवंबर 1992 में 92 में हुआ है जी। 21 नवंबर 1992 में जन्म, 21 नवंबर 1992, 92। ठीक है सर, आगे बजे जी। ठीक है, स्थान बताइए उनका। स्थान बाड़मेर, राजस्थान। अच्छा, ठीक है। क्या आपको जानना है? मेरा नाम बिशन दास। आपको उनके लिए क्या जानना है? मैं उनके जाने में बच्ची की एक तो रिजल्ट आने वाला, आजकल उसकी नौकरी लगेगी या क्या होगा और उसकी सगाई शादी कब होगी, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपका बहुत स्वागत है बिशन दास जी। बच्ची ने 21 नवंबर 1992 में जन्म लिया है। आपका वृश्चिक लग्न बच्ची का होता है, बृहस्पति की महादशा होती है और बुध का अंतर होता है। आपको बता दें कि बच्ची का नौकरी अवश्य लगेगा, लेकिन किसी भी तरह से आपको कमजोर नहीं होना है, क्योंकि कई बार होता है कि एक बार नहीं देने पर दूसरी बार लग जाता है, लेकिन नौकरी इनको अवश्य मिलेगा। और गजकेसरी योग इस जन्म पत्री में बना हुआ है। राहु इनका लगन में बैठा हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे, राहु लगन में यदि है तो पितृदोष कुंडली में होता है। पितृदोष सर्प को मारने से भी लग जाता है। पितृदोष किसी की बहुत ज्यादा आप निंदा करते हैं या बहुत ज्यादा उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, इससे भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि यहाँ गजकेसरी योग बना हुआ है, इसको अवश्य सरकारी नौकरी बच्ची को मिलेगी। संध्या के समय पीपल के पेड़ में प्रतिदिन तेल का दीपक जलाने के लिए कहें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो शिव जी के मंदिर में घी का दिया जलाने के लिए
आप प्रेरित करें, अवश्य सफलता मिलेगी जी। ठीक है, अगले कॉलर का मेरे को करना चाहूंगी यहाँ फोन लाइन पर। ये भी बीकानेर से। अच्छा ठीक है, क्या आपका नाम क्या है? राजेंद्र बीकानेर से। राजेंद्र जी बीकानेर से, ठीक है। जन्म तिथि समय बताइए। आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम। आपकी ज्ञान को आप हर चीज के डिटेल में बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा एक मकान है, उसके सेल के बारे में पता करना। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 जी। 17 सितंबर 1965 है। मैं सुबह से 4 बजे शांति करें। देखिए मणि जी हमारे दर्शकों में ये नियमित रूप से रहने वाले हैं राजेंद्र जी, हमारे दर्शकों के रूप में। मणि जी नियमित रूप से ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और टॉपिक्स को देखते हैं और फिर अपने जीवन में उसको उतारते हैं। उन्हीं में से राजेंद्र जी भी हमारे प्रोग्राम को प्रतिदिन देखते हैं और कार्यक्रम को बड़ी लगन से देखते हैं। इनकी उत्कंठा स्वाभाविक है कि अपने भविष्य के बारे में जाना जाए कि मेरा मकान बिकता है या नहीं। तो राजेंद्र जी आपको मैं बता दूं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो रहा है, लेकिन आप धैर्य पेशेंस बनाए रखें। और इसके लिए मैंने आपको एक उपाय बताया था पिछली बार, आपको याद हो तो, लेकिन मैं पुनः फिर बतला देता हूँ। आप गुड़ और चने की दाल अपने हाथ से गाय को देना शुरू करें गुरुवार के दिन 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में। और भगवान शिव को जलाभिषेक करें। उस जलाभिषेक में केसर के जल से अभिषेक करें, यानी केसर मिश्रण करके फिर जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, या फिर ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिव तराय च हर 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 महादेव, ऐसा बोलते हुए आप करें, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। ठीक है राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर का हम रुको करना चाहेंगे, नाम बताइए अपना। गुरु जी राम राम। राम राम जी राम राम। हाँ गुरु जी, मैं दीनानगर से बोल रही हूँ, पंजाब से। गुरु जी हमने घर खरीदा हुआ लिया है, तो उस घर का ही पितर बताते हैं। हमारे पितर तो नहीं है, जिस घर में हम रहते हैं उनका ही पितर बताते हैं, हमारा नहीं है। जो घर हमने खरीदा तो उस पितर का हमें दोस्त तो नहीं है, घर में बरकत भी नहीं है हमारे घर में। देखिए बहन, आपका मैंने प्रश्न कुंडली से प्रश्न बना लिया है। आपको पहले तो यह है कि घर बहुत खरीदने पर मुबारक हो, बहुत मंगल शुभकामनाएं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपने नए घर खरीद करके हमको फोन किया, उसका भविष्य जाने के लिए, इसके लिए आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। आपके घर में पितृदोष का होना आप बता रहे हैं कि पिछले जो पार्टी बेच के गई है उसी का पितृदोष इसमें लगा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है कि किसी का पितर किसी के घर में रह जाए और उसको खरीदे तो उसको कष्ट मिले, ऐसा होता नहीं है। फिर भी आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन बहुत सही बात यह है कि पितृदोष उनका नहीं है और पितृदोष आपका भी नहीं है। कृपा करके घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपके मकान में क्या इन बातों में से आप देखिएगा। एक तो पूर्व उत्तर में सीढ़ियां बना रखी हैं आपके मकान में, एक मकान में जो आपने अग्नि कोण में लेट बाथरूम बना रखा है और ब्रह्मस्थल पर एक भीम आ रखा है। इस कारण से आप परेशान हो रहे हैं, इसके लिए बहुत परेशान मत होइए। केवल वास्तु का 5 रंग का झंडा आप ईशान कोण में ऊपर टांग दीजिए और सिंदूर के स्वास्तिक आप शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे से और 4 बजे तक सिंदूर के स्वास्तिक बना दीजिए। घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़किए और गूगल धूप की संध्या को धुआं कीजिए। 21 दिन ऐसा कीजिए, एकदम आप ठीक हो जाएंगे और सब कुछ आपके अनुकूल होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं जो कि आचार्य जी ने आपके घर से जुड़ी जानकारी साझा की। उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर का हम रुख करेंगे आचार्य जी, ये भी हमारे साथ मौजूद है। नाम बताइए अपना। हेलो जी, मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ।
जयपुर से मंजू जी बात कर रही हैं। मंजू जी, जन्मतिथि और समय बताइए। मेरा जन्म है 7 अगस्त 1967। ठीक है। और जयपुर में मेरा शाम को 5:15 बजे का जन्म है। ठीक है। आपका सवाल क्या रहेगा? मेरा सवाल ये रहेगा कि चित्र नोट के बारे में कैसे, मतलब ये जाने कि जिसके घर में चित्र भी है और कुल देवी का दोष भी हो, दोनों चीज का दोष बताते हैं, लेकिन एक्चुअली पोजीशन ये रहती है कि जिस चित्र को मानने के लिए पुरुष वर्ग का होना भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन हमारे घर में मतलब ऐसी स्थिति है कि हम सब लेडीज ही लेडीज हैं, कोई पुरुष वर्ग नहीं है। और तो हम किस तरीके से उन चित्रों को समझें कि ये चित्र दोष है या क्या है? ठीक है। देखिए बहन जी, आपका बड़ा स्वागत है। आपने हमारे टॉपिक के अनुकूल प्रश्न किया है। मैंने कहा था ना मणि जी कि हमारे दर्शकों में बहुत हजारों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो पितृदोष से बड़े प्रभावित होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। तो आपको बताएं बहन जी, पितृदोष के लक्षण ये होते हैं कि घर की दीवार में दरार पड़ जाना, मांगलिक कार्यों में किसी तरह की अड़चन आना, बार बार चोट लगना, दुर्घटना का सामना करना पड़ता हो, दिन भर परिवार के लोगों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर कलह रहना, या फिर आपसे ध्यान में कहीं विघ्न आना। या आप कह सकते हैं कि इनके लिए आपको छोटे से उपाय हम बताते हैं कि आप किसी भी गंगा जी के पानी में काले तिल डाल के तर्पण करें, और अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको बड़ा छोटा सा काम बता रहे हैं। आप कृपा करके सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पण करें, उसमें गुड़ लाल कलर का फूल डाल लें, रोली डाल लें, और पीपल के पेड़ में दोपहर के समय पुष्प अक्षत दूध गंगाजल मिला के आप पीपल में चढ़ाएं, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए बड़ा शकुन देने वाला साबित होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए बहन जी। आचार्य जी, राशिफल कर कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों। आज आपका दिन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना चाहिए। आपको थोड़ी थकान महसूस आज रह सकती है। किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। आज आपको किसी सामाजिक आयोजन में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। आज आपको पिता का सहयोग पूर्ण प्राप्त होता है। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होती है। आज किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप बहुत उत्साहित होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। छात्रों को आज कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लोहे का व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। कोर्ट केस का फैसला आज आपके पक्ष में रहेगा। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन बहुत सुंदर आपके साथ सहयोग करेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी, जिससे आपका मन बहुत खुश रहेगा। आज आप अपनी कोई बात दोस्तों से शेयर कर सकेंगे। आज आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं का मन में ख्याल आएगा। धार्मिक कार्य आप बढ़ चढ़ करके आज हिस्सा लेंगे। साथ ही जरूरतमंद लोगों की आज आप सहायता कर सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आपका दिन बड़ा उत्तम रहने वाला है। किसी की मदद से आपके काम आज बनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर हर काम में आज आप सफल होते हैं। आप अपनी सभी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ निकालेंगे। कुछ समय मनोरंजन में भी आज बिताने वाले हैं। आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई गरीबी आपकी खुशियों को दुगना कर सकता है। ये व्यक्ति बहुत गरीबी भी होगा। आपका भाग्य आज आपको साथ दे रहा है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बड़ा बेहतरीन रहने वाला है।
आपको अचानक धन लाभ होता है। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग प्राप्त होता है। व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। कोई काम मन मुताबिक पूरा होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोचेंगे। लवमेट्स आज तक दूसरे का सम्मान करेंगे। अपने मन में सकारात्मकता आज बनी रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। ऑफिस में अपने काम की प्रशंसा के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। व्यापारी वर्ग को धन लाभ के मौके प्राप्त होते हैं। आज पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आएंगी। छात्रों को आज कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। जीवन साथी आज आपको कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत बनता है। दोस्तों का किसी जरूरी काम में सपोर्ट आज आपको प्राप्त होता है। आज आप आसपास के लोगों के सहानुभूति बनाए रखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए खास दिन रहने वाला है। आज आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। लेखन का कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत नया रहने वाला है। आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। वहीं किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप रोजगार के मामले में किसी से सलाह जरूर लेते हैं तो वो आपको ठीक रहेगा। कई बिजनेस में अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी जो आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में आज आपका बात हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले। आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे। दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपका रुझान भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रहेगा। आज आप अपने मन की बात किसी से शेयर जरूर करेंगे। भविष्य को लेकर आज किसी से सलाह मशविरा कर सकते हैं। ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आप परिवार वालों के साथ किसी काम को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। आज आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए। छात्रों को आज शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सुखद आज आपका बना रहेगा। जीवन साथी को आज सफलता प्राप्त होती है। लवमेट्स आज अपने रिश्तों के बारे में घर वालों से बात जरूर करने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन पहले की अच्छा रहने वाला है। किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में सफल रहेंगे। आज का दिन किसी खास काम के लिए बेहतर है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार भाव रखेंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होता है। संतान पक्ष से कोई खास शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपकी कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। किसी जरूरी काम में थोड़ी मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी। लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। वेब डिजाइनर के लिए दिन उत्तम रहने वाला है। बच्चों की पढ़ाई के मामले में अपने दोस्तों से कोई अच्छी प्रेरणा आज आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह राशि। तो इस प्रकार से ही रहा आज का राशिफल और कैसा जातकों का दिन रहने वाला है। तमाम जानकारी आचार्य जी ने राशिफल के जरिए साझा की। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो।
और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।